व्यापन। कल कारक तथा विभक्ति हमने शुरू किया था। उसमें कारक की परिभाषा, कारक कितने होते हैं, विभक्ति, चिन्ह आदि के बारे में बताया था। आज जो कारक हैं और विभक्तियां हैं उसके लिए कौन कौन सा सूत्र प्रयोग होता है उसके बारे में बताएंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक में पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। किसी कार्य को करने वाला कर्ता होता है और कर्ता किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, चाहे पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, जो इच्छा है वो अपना करता है। जैसे उमेशः पठति, गणेशः लिखति, स हसति। कर्तरि प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सः गच्छति, अहम पठामि, त्वं लिखसि। इस तरह कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा कर्ता कारक में अन्य भी हैं। लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च प्रथमा, इनमें भी प्रथमा का प्रयोग होता है। लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम में ये दो सूत्र हैं, हमने उनके बारे में बताया। दूसरा है कारक में कर्म कारक। कर्म कारक का जो पहला सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे सः पुस्तकं पठति, सः पुस्तकं पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पुस्तकम में कर्म कारक है। और विभक्ति के लिए सूत्र है कर्मणि द्वितीय, जिसका अर्थ है कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में एक कारक बताने वाला सूत्र है, दूसरा विभक्ति। जैसे अहम विद्यालयं गच्छामि, इसके अलावा कर्म कारक में अन्य सूत्र भी हैं जो प्रसिद्ध भी हैं। जैसे अभितः परितः समया निकषा हाकति योगे द्वितीय, गद्य अर्थे द्वितीय, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इनमें होता है। लेकिन चूंकि पाठ्यक्रम में दो सूत्र ये हैं, उनके बारे में हमने बताया। तीसरा है करण कारक। करण कारक का जो पहला सूत्र है क्रिया की स्थिति में क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सब कलमेन लिखति, लिखने में सहायक कलम है, इसलिए कलमेन में करण कारक है। दूसरा सूत्र इसका है कर्तृ करणयोस् तृतीय। अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता से मतलब कर्मवाच्य भाव।
अनुक्तकर्ता तथा कर्म कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, यहाँ दोनों का प्रयोग हो गया है। अगला सूत्र संप्रदान कारक देखें। कर्मणा इयं विप्रेति संप्रदान। है कर्ता कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करता है। विपरीत से मतलब संतुष्ट करता है। उसका तो उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा भिक्षुकाय धनम ददाति, तो यहाँ भिक्षुकाय में संप्रदान कारक हुआ। और दूसरा जो सूत्र है वो है चतुर्थी संप्रदान। चतुर्थी संप्रदान का मतलब है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा विप्राय धेनुं ददाति। अगला है, इसके अलावा भी संप्रदान कारक में जो ज़्यादातर प्रसिद्ध है तादर्थे चतुर्थी वाच्य करके सूत्र है। और उसके बाद स्पेह रीप्सिकर है जो चाहा जाता है उसमें ये होता है। और एक जो सबसे प्रसिद्ध है नमः स्वस्ति स्वाहा के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब अपादान कारक के बारे में यहाँ बता रहे हैं। ध्रुवम पाए अपादान। अपाय का मतलब अलग होने। अपाय में जो ध्रुव हो, अपाय में जो ध्रुव हो माने अलग होने में जो अपनी जगह रहे उसका अपादान कारक होता है।
अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। यहाँ वृक्षात् के अपादान हुआ और इसी का सूत्र है विभक्ति का अपादाने पंचमी। मतलब है अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सब गृहात् विद्यालयं गच्छति। तो घर से अलगाव हो रहा है, इसलिए वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब केवल रह गया है षष्ठी का। हमने पहले बता दिया था कि षष्ठी विभक्ति जो है संबंध कारक, उसमें सूत्र जरूर है षष्ठी से षष्ठी हेतु प्रयोग, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए अंतिम जो सूत्र है, अंतिम कारक है अधिकरण कारक, उसके बारे में बताते रहे हैं। अधिकरण कारक पहला सूत्र है आधारो अधिकरण। आधारो अधिकरण। आधार को अधिकरण कहते हैं। आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे सब विद्यालय पठति। पढ़ने का जो आधार है वो विद्यालय है, इसलिए यहाँ पर ये यहाँ पर अधिकरण कारक है। और अंतिम सूत्र है इसका सप्तम्यधिकरण च। मतलब इसका है अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सब गृहे वसति। वह घर में रहता है। तो यहाँ गृह में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति है। इस तरह से जो निर्धारित सूत्र हैं आपके पाठ्यक्रम में, हमने उनके बारे में बताया और कारक तथा विभक्ति समाप्त होता है। इसके बाद आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।